कोरोना महामारी के चलते पूरे देश भर में ऑक्सीजन की कमी की खबरें आम हो गई हैं। इसी कड़ी में धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में कोविड-19 हॉस्पिटल बनाए गए आदेश हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी की खबर सामने आई। मरीजों के परिजनों ने बताया कि उनको हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से एक लेटर थमा दिया गया है, जिसमें साफ लिखा है कि अगर ऑक्सीजन की कमी के कारण उनके मरीजों की मृत्यु होती है तो उसके लिए हॉस्पिटल प्रशासन जिम्मेवार नहीं होगा। जनमंच की आज़ादी न्यूज़ के लिए शाहबाद से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। के यहाँ पे बुलाया गया है और यहाँ पे हमारे से एक कंसर्न साइन करवाया जा रहा है, जिसके अंदर ये लिखा गया है साहब कि हॉस्पिटल और हॉस्पिटल का जो प्रशासन है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है जी। और अगर ऑक्सीजन नहीं है हमारे पास, और कोविड का जितना मेरे को समझ में आया पिछले 11 दिन से, मैं 11 दिन से इस हॉस्पिटल में यहाँ पे रह रहा हूँ, मदर को देख रहा हूँ। डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि इसका इलाज सिर्फ एक है और वो है ऑक्सीजन और टाइम। अगर हमारे पास ऑक्सीजन ही नहीं है और इसका कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है, होता तो शायद हम लोग यहाँ पे भी खड़े भी ना होते। अगर ऑक्सीजन ही नहीं है और एकमात्र वो एक होप है जो कि एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, अगर हमारे पास वही नहीं है तो हम यहाँ पे 11 दिन से क्या कर रहे हैं। मैं दिल्ली से यहाँ पे अपनी मदर को लेके आया सिर्फ एक रीज़न के लिए कि अगर दिल्ली में अगर इतनी प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, कुछ नहीं है, तो एटलीस्ट यहाँ पर अवेलेबिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ऑक्सीजन की समस्या यहाँ पर आई, आपको कब इसके बारे में जानना है? हमें सिर्फ मात्र 15 से 20 मिनट या आधा घंटा पहले हमें फ़ोन आया कि आकर के ये लेटर मेरे हाथ में थमा दिया गया है कि आप इस लेटर को साइन कर दीजिए, इसमें मेरी मदर का नाम लिखा हुआ है। इस लेटर में बिल्कुल सिंपल सी भाषा में एक चीज़ लिखी हुई है दैट hospital is not at all responsible in such situation in case if we didn't get the oxygen on time। अगर हमें ऑक्सीजन टाइम पे नहीं मिलेगी और पेशेंट की डेथ हो जाती है तो हॉस्पिटल का प्रशासन जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हॉस्पिटल डेली बेसिस पे हमारे को फ़ोन आते हैं, मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना सकता हूँ जिसमें जी आपकी पेमेंट पेंडिंग है, आपका 1 लाख पेंडिंग है, आपका 1.5 लाख पेंडिंग है। मैं कहाँ से पेमेंट ला रहा हूँ, कैसे ला रहा हूँ, मुझे पता है। हम लोग कोई बहुत हाई क्लास फैमिली से नहीं आते हैं, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के हैं। 30,000, 35,000, 40,000, 25,000 ये इनका डेली बेसिस का खर्चा है। 11 दिन मेरी मदर को यहाँ पे हो चुके हैं। अगर हम सिंपल सी कैलकुलेशन लगाते हैं सर तो 2,75,000 रुपये का बिल मेरा बन चुका है, जिसमें से मैं लगभग 1.5 लाख रुपया दे भी चुका हूँ। कैसे ला रहा हूँ मैं जानता हूँ, मेरा भगवान जानता है। मैं आपको वो फाउंडेशन के स्क्रीनशॉट्स दिखा सकता हूँ जहाँ से मैंने डोनेशन मांगी अपनी माँ के लिए, जहाँ से कुछ आया है। मैं आपको वो ग्रुप्स दिखा सकता हूँ जिनसे मैंने हाथ जोड़ करके भीख मांगी हुई मेरी माँ के लिए। मैं अपनी माँ के वो कंगन दिखा सकता हूँ जो मैं बेचने की तैयारी में हूँ। और क्या कर सकते हैं, अब ऑक्सीजन की वजह से बात चली जाए। सर क्या परिचय, क्या नाम है और कहाँ से हो? विपिन दूसरा नाम है मेरा, मैं दिल्ली से आया हूँ। ऑक्सीजन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोवाइड करनी है और हम लोग वेट कर रहे हैं कि टैंकर आ रहा है। कह रहे हैं अभी एडमिनिस्ट्रेशन ने कंफर्म किया कि आधे घंटे में टैंक पहुंच जाएगा। तो जब बोला हमने आपको आधे घंटे में टैंकर आएगा, तो टैंकर ऑक्सीजन की किल्लत तो है ही सर। मात्र टैंकर हमारे पास 2 घंटे का वैकेंस है और आगे का प्रोसेस चल रहा है। सारी इन्फॉर्मेशन हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को टाइम टू टाइम दे दें और वो हमें टाइम टू टाइम सिलेंडर्स प्रोवाइड करें। जिस तरह से अभी हमारे पास 21 पेशेंट, तो उसमें क्रिटिकल केसेस कुछ उसमें से देखिए अभी कोविड में क्या है कि जो हॉस्पिटलाइज है वो क्रिटिकली होता है। जो हॉस्पिटल में हम तो सभी को क्रिटिकली गिनते हैं, उनको एवरीबडी नीड्स मेडिकल। खास ऐसे केसेस होते हैं जिन्हें मतलब कुछ भी नहीं है कि अभी जो पेशेंट हमारे पास 21 हैं उनको सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। हमारे पास कोई भी नॉर्मल पेशेंट नहीं जो कि रूम एयर पे हो या फ्रेश एयर पे हो या ऑक्सीजन। अभी सारे पेशेंट हम डिस्चार्ज कर चुके हैं। सिर्फ 21 पेशेंट, 6 पेशेंट हमारे पास। जिस तरह देखो इस बारे में आपने इससे पहले भी सुना है सारी जगह कि किल्लत है ऑक्सीजन की, बट वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट कि यहाँ प्रॉब्लम ना हो, ऐसी कोई दिक्कत ना आए। अभी हॉस्पिटल के कर्ज ने बताया कि उनके पास 2 घंटे की ऑक्सीजन है। आते ही जैसे ही सूचना मिली, आते ही मैंने एसडीएम साहब से भी बात की, अधिकारियों से बात की और बात करने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि ऑक्सीजन अभी आ रही है। बाकी बिल्कुल भी ऐसी कोई पैनिक वाली है नहीं है, लेकिन फिर भी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ऑलरेडी हमने परमानेंट भी लगाई हुई है और जैसे भी जहाँ से भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है वहाँ तुरंत पुलिस बिल्कुल यहाँ पर थाना प्रभारी यहाँ पर मौजूद हैं, देख सकते हैं।